हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में, जिसमें हम कोऑर्डिनेशन के कंसेप्ट और इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। मतलब अर्थ समझेंगे कोऑर्डिनेशंस होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं कि नॉर्मली कोऑर्डिनेशन है क्या। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन का हिंदी रूपांतरण शब्द की, तो कोऑर्डिनेशन का अर्थ होगा तालमेल बैठाना। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन से क्या मतलब है? इट रेफर टू दैट प्रोसेस थ्रू विच हारमोनी इज़ इस्टेब्लिश। हारमोनी का मतलब हो गया कि भाई तालमेल बिठाए रखना, इस्टेब्लिश अमोंग द डिफरेंट एक्टिविटी, अलग अलग एक्टिविटी के बीच में। और वो अलग अलग एक्टिविटीज़ कौन सी होंगी? जैसे कि परचेज, सेल, प्रोडक्शन, ईटीसी। ठीक है जी। एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी सक्सेसफुली अचीव। यानी कि अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को हासिल करना है ना, तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम बात करेंगे इसके बाद डेफिनेशंस की। तो हमारे पास डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू कुट्स के अनुसार एंड ओ डोनल, कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट से अर्थ इतना सा है कि एक मैनेजमेंट का हिस्सा मानना। ठीक है जी, कि भाई एक जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा है। फॉर द अचीवमेंट ऑफ हारमोनी ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट टूवर्ड द अकॉम्प्लिश ऑफ ग्रुप गोल। यानी कि ग्रुप गोल को अगर हासिल करना हो तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नॉर्मली कोऑर्डिनेशन हमारे पास ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर डेफिनेशन हो गई है, मीनिंग भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके बाद बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कोऑर्डिनेशन, के कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन जो है वो ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट्स करता है। इंटीग्रेट्स का मतलब है बढ़ावा देना। क्योंकि अगर कोई अकेला व्यक्ति है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, और मैं पूरे घर में अगर मैं बिज़नेस भी खैर अकेला ही करूँगा तो मेरी कभी किसी से लड़ाई होगी नहीं। पर कभी भी कोई भी पर्सन अकेला सारी चीज़ें नहीं कर सकता, उसे किसी न किसी व्यक्ति की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जब मुझे दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति कोई काम करेंगे तो वो ग्रुप एफर्ट है। अब ग्रुप एफर्ट में बहुत ज़्यादा क्या ज़रूरी है? कोऑर्डिनेशन। ठीक है जी, आ जाइए अगला चलते हैं। कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। भाई अगर ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप एफर्ट है, तो कोऑर्डिनेशन तो वही होगा जब सारे मिलके किसी एक दिशा की तरफ चलेंगे। क्योंकि फर्म्स के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। अब सबसे काम करा के उनको एक ही दिशा में लेके चलना, और पार्टनर डिपार्टमेंट्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में कोई डिस्प्यूट भी ना हो। ठीक है जी, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेशन इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। ऐसा भी नहीं है, अगला टॉपिक है हमारा ये। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई आप एक बार परफॉर्म करोगे और कंप्लीट और डन, नहीं, ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। क्योंकि एक कंप्लीट होता है वर्क, देन अगला वर्क चालू हो जाता है। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, जिसके अंदर आपको, अगर आप एक एज अ मैनेजर की पोस्ट पर हो तो आपको निगरानी रखनी पड़ेगी कि मेरी फर्म्स में किसी भी एम्प्लॉयज़ के बीच में आपस में कोई डिस्प्यूट ना हो। क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ के बीच में डिस्प्यूट होगा तो कंपनी में वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, और अगर वो अच्छे से काम नहीं करेंगे तो कंपनी को गोल भी हासिल नहीं हो पाएगा। अगला, कोऑर्डिनेशन इज़ ऑल परवेसिव फंक्शन। इसका एक इंपॉर्टेंस, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि कोऑर्डिनेशन सभी एक्टिविटीज़ में आएगा। ऑल परवेसिव का मतलब ये होता है, चाहे वो बिज़नेस एक्टिविटी हो, नॉन बिज़नेस एक्टिविटी हो, मतलब किसी भी टाइप की अगर एक्टिविटी है जिसमें दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति काम कर रहे होंगे तो वहाँ भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। और कोऑर्डिनेशन अगर एक्चुअली मैं बात करूँ तो लाइफ में हर स्टेप पे हमें कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है, चाहे वो फैमिली हो या फैमिली के बाहर भी हो। अगला टॉपिक हमारे पास, कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। अब हमने देखा भाई, जो मैनेजर लेवल हमने बांटा था, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल बैठा था, और हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है जी, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला है, कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट का फंक्शन मतलब क्या होता है? जैसे कोऑर्डिनेशन जो है ना, जानबूझ के एक इस्टेब्लिश किया हुआ फंक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी कंपनी में कोई बंदा काम कर रहा है और अगर उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बैठाएंगे तो बिज़नेस ढंग से नहीं चलेगा। तो इसलिए वहाँ पर ये इस्टेब्लिश किया जाता है कि आप तालमेल बैठा के रखें और काम को करें। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमारे पास एक अगला क्वेश्चन बनता है कि कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है। काफ़ी टाइम पहले डिस्कशन चालू था कि भाई जो कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं, तो इसे छठा फंक्शन मानना है या किस तरीके से करना है। ठीक है जी, तो उसी के बारे में हमारे पास चलेगा। कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट।
एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट अराइज होता है इन रिलेशन टू कोऑर्डिनेशन इज़ वेदर और नॉट इट इज़ टू रिकॉग्नाइज एज अ सिक्स फंक्शन इन द चेन ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस, के मैनेजमेंट की चेन के फंक्शंस में इसे सिक्स फंक्शन मानना है या नहीं मानना है। सिक्स फंक्शन तो 5 फंक्शन कौन कौन से हैं, वो 5 फंक्शन जो हैं वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग से हैं। सम एक्सपर्ट्स हैं वो कंसिडर कर रहे हैं ऐसा कोऑर्डिनेशन टू बी अ सेपरेट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। वो कहते हैं मैनेजमेंट जो है वो कोऑर्डिनेशन जो है मैनेजमेंट का एक सेपरेट फंक्शन है। हाउएवर मॉडर्न मैनेजमेंट एक्सपर्ट आर ऑफ द व्यू दैट कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट अ सेपरेट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कि कोऑर्डिनेशन जो है मैनेजमेंट का सेपरेट फंक्शन नहीं है, रेदर इट्स फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं उनका एक हिस्सा है। कहने का मतलब क्या है कि मैंने कोऑर्डिनेशन जो है वो प्लानिंग में भी आता है, कोऑर्डिनेशन जो है वो ऑर्गेनाइजिंग में भी आएगा, कोऑर्डिनेशन जो है वो स्टाफिंग में भी आएगा, कोऑर्डिनेशन डायरेक्टिंग में भी आएगा, कोऑर्डिनेशन कंट्रोलिंग में भी आएगा। मतलब कोऑर्डिनेशन जो है मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं सब में चाहिए। ठीक है जी। तो इसके बिहाफ पे हमने कंक्लूज़न क्या निकाला है, कंक्लूज़न ये कहता है दैट कोऑर्डिनेशन इज़ कंसर्न विद ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, देयरफॉर इट कैन बी स्टेटेड विदाउट एनी डाउट। मतलब हमें बिना किसी डाउट के कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट अ सेपरेट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का सेपरेट फंक्शन तो नहीं है, मतलब उससे अलग नहीं रह सकता, रेदर इट इज़ अ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसलिए इसे क्या बोला गया है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो फंक्शंस हैं हमारे पास 5 सभी के अंदर चाहिए होता है। ठीक है जी। अब इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। पहला है साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो नॉर्मली अगर मैं बात करूँ, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसमें कोऑर्डिनेशन भी उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वर्कर्स भी ज़्यादा होंगे, वर्कर ज़्यादा होंगे तो उनमें कोऑर्डिनेशन भी हमें बहुत ज़रूरी है वहाँ पे इस्टेब्लिश करना। ठीक। इसके बाद है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, ठीक है जी, क्या होता है, हर एम्प्लॉइज़ का इंटरेस्ट अलग तरीके से होता है। ठीक है जी। उसके काम करने का तरीका अलग होता है, तो वहाँ पर फंक्शंस के आधार पे हमें इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे, डिपार्टमेंट के अंदर सब एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो उसमें भी वर्करों के बीच में हिंड्रेंस हो सकता है, तो वहाँ पर हमें कोऑर्डिनेशन बैठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी मैंने एम्प्लॉयज़ अपॉइंट किए थे या कंपनी ने अपॉइंट किए थे वो एम्प्लॉयज़ अपने काम में निपुण थे, मतलब एक्सपर्ट थे। अब जब कोई व्यक्ति अपने काम में एक्सपर्ट होगा तो वो चाहेगा कि वो उस काम को अपने तरीके से करे बिना किसी दूसरे व्यक्ति के दबाव में, तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर कोऑर्डिनेशन बैठाना बहुत ज़रूरी है। ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट इंटरडिपेंडेंस ऑफ अ डिफरेंट प्रोसेस, कि जो जितने भी अलग अलग प्रोसेस है वो उसी के अंदर सब एक दूसरे पे निर्भर हैं, कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, इसलिए वहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन हमें बैठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास कुछ अगली वीडियोज़ में केस स्टडी भी रहेंगी, तो केस स्टडी के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे।